मैंने उन लड़कियों को अपनी कार में बिठाया और बंदूक की नोक पर उन्हें एक सुनसान जगह लेकर गया जहां पर कोई उनकी दर्द भरी चीखें ना सुन पाए। सुनसान जगह पहुंचते ही मैंने उनका गला तब तक दबाया जब तक वो लोग मर नहीं गए। कुछ लड़कियों को मैंने अपनी .22 कैलिबर की गन से शूट किया और उनकी लाशों को अपनी कार की डिक्की में डालकर अपने घर ले गया। घर जाकर मैंने उनका सिर उनके धड़ से अलग किया और उनकी सिर कटी लाशों का बलात्कार किया। जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उन लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्लास्टिक बैग में डालकर उन्हें नदी में फेंक आया। घर आकर मैंने उनके कटे हुए सिर को कई दिनों तक सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर उन्हें अपने घर के पीछे की जमीन में गाड़कर अपना नया शिखर ढूंढने बाहर निकल पड़ा। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी डिस्टर्बिंग ऑडियो के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक नेक्रोफिलियक और लाशों को डिकैप्टिवेट और डिसमेंबर करने वाला मॉन्स्टर है। आज की कहानी एडमंड केम्पर की है, जिसे लोग कोएड किलर या एड केम्पर के नाम से भी जानते हैं। एड केम्पर का जन्म 18 दिसंबर 1948 बर्बैंक, कैलिफोर्निया में हुआ था। एड काफी छोटा था जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और उस डिवोर्स का एड के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। एड ने बचपन से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर एग्जिबिट करना शुरू किया। उसे अपनी सिस्टर्स के साथ डेथ गेम खेलना पसंद था। हिज फेवरेट डेथ गेम्स वर गैस चेम्बर्स एंड इलेक्ट्रिक चेयर। उसे तड़प तड़प कर मरने की एक्टिंग करना पसंद था। एड अपनी सिस्टर्स की डॉल्स के साथ एक अनयूजुअल रिचुअल परफॉर्म करता, जिसमें वो डॉल्स का हाथ पैर और सिर उखाड़कर फेंक देता, जिसे उसे बहुत सुकून मिलता। एड केवल 10 साल का था जब उसने अपनी फैमिली कैट को जिंदा जमीन में दफन किया, और जब वो मर गईं तो उसे वापस बाहर निकाला और अपने कमरे में ले जाकर उस कैट की लाश के साथ खेलने लगा। कुछ देर बाद उस कैट की लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और आपने पेरेंट्स को कैट की कोई झूठी कहानी सुनाई। एट द एज ऑफ 13, एड ने अपनी दूसरी फैमिली कैट को मार दिया, सिंपली बिकॉज वो कैट एड की छोटी बहन एलिन से ज्यादा प्यार करती थी। एड ने कैट के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें अपनी अलमारी में छुपा दिया। फॉर्चुनेटली, एड की माँ को कैट की लाश मिली, जिसे देख वो इतनी डर गईं कि उसने एड को घर के नीचे बेसमेंट में रहने भेज दिया, ताकि वो कैट की तरह कहीं अपनी बहनों को भी ना नुकसान पहुंचा पाए। एड की माँ क्लार्नेल एलिजाबेथ केम्पर ये एक बहुत गुस्से वाली और वायलेंट अल्कोहलिक थी। वो एड को हमेशा इंसल्ट, ह्यूमिलिएट और वर्बली अब्यूज करती थीं, especially regarding his tall height. क्लार्नेल को लगता था कि अगर वो एड के साथ प्यार से रहेगी तो वो गे बन जाएगा। एड 14 साल की उम्र में अपनी माँ के घर से भागकर अपने पिता के साथ रहने चला गया। एड के पिता एडमंड केम्पर टू इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और एड अब अपने पिता, स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर के साथ रहने लगा। एड कभी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए एड के पिता ने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहने भेज दिया, विच टर्न्ड आउट टू बी द वर्स्ट डिसीजन। एड केवल 15 साल का था जब उसने अपना पहला मर्डर कमिट किया। अपने पिता के कहने पर एड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने चला गया। बट ऑन 27 अगस्त 1964, एड और उसकी ग्रैंडमदर का भयानक झगड़ा हुआ और झगड़े के चलते एड ने अपनी ग्रैंडमदर को .22 कैलिबर हंटिंग राइफल से शूट किया, जो उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी थी। मरते वक्त उसके ग्रैंडमदर के आखिरी शब्द थे, प्लीज अब पंछियों को मत मारना। ये सुनकर एड को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने वापस 2 बार अपनी ग्रैंडमदर को शूट किया, बिकॉज ऑफ विच शी फाइनली डाइड। पर एड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने किचन नाइफ ली और अपनी ग्रैंडमदर की लाश को स्टैब करने लगा टू रिलीव हिज फ्रस्ट्रेशन। एड के ग्रैंडफादर शॉपिंग के लिए गए थे, तो एड ने उनके वापस आने का इंतजार किया, और जब उसके ग्रैंडफादर अपने घर के ड्राइववे पर आए तो एड ने उन्हें भी शूट कर उनकी जान ले ली। अकॉर्डिंग टू एड, वो ये नहीं चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर को पता चले कि उनकी वाइफ मर चुकी है। मर्डर करने के बाद उसने पुलिस को कॉल करके अपना कन्फेशन किया। कुछ देर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और उन्होंने एड को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने एड से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो एड ने उनसे कहा, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी वॉट इट फेल्ट लाइक टू किल ग्रैंडमा।
लेटर ही कन्फेस्ड कि उसने अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारा बिकॉज हिज पेरेंट्स प्रैक्टिकली अबैंडन्ड हिम। एड को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ, जिस कारण उसे क्रिमिनली इंसेन यूनिट ऑफ आटास्कर्देरो स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। एड कैम्पर ये इंटेलिजेंट और एक मॉडल इनमेट साबित हुआ। वो साइकाइट्रिस्ट और अपनी इनमेट्स की हेल्प करता था। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे साइकियाट्रिक टेस्ट कैसे वर्क करता है ये सिखाया। अपने क्राइम सीन को कैसे कवर अप करना है ये उसने अपने इनमेट्स से सीखा। ऑन 18 दिसंबर 1969 अपने 21st बर्थडे पर उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया। आफ्टर रिलीज्ड एड अपनी माँ के साथ रहने लगा, विच वॉज अ बैड डिसीजन, क्योंकि वो और उसकी माँ हर दूसरे दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। शी स्टिल इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड एड। फाइनली एड को हाईवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली एंड ही मूव्ड आउट ऑफ हिज मदर्स हाउस। एड ऐसे बार में जाने लगा जहां पर पुलिस ऑफिसर्स ड्रिंक करने आते थे और अपनी मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करके उसने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। ऑन 7 मई 1972 एड ने 2 हिचहाइकर्स मैरी एन पेसे और अनीटा मैरी लुचेसा को लिफ्ट दी। वो उन्हें एक सुनसान वुडेड एरिया में लेकर गया। उसने उन दोनों का गला दबाकर और चाकू से वार कर कर उनकी जान ले ली। उसने उनकी लाशों को कार की डिक्की में डाला और अपने घर ले गया। घर जाकर उसने उन लाशों की नंगी तस्वीरें लीं और उनकी लाशों का बलात्कार किया। उसने उन लाशों का सिर उनकी धड़ से अलग किया और बाकी बची बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनके सिर को वापस सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसने कटी हुए लाशों को प्लास्टिक बैग में डाला और लोमा प्रीटा माउंटेन में फेंक दिया। कुछ महीनों बाद पुलिस को मैरी एन पेसे का स्कल मिला, बट बाकी बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। ऑन 14 सितंबर 1972 एड ने एक 15 साल की हिचहाइकर का भी मर्डर किया। ही रेप्ड हर कॉर्प्स एंड डिसमेंबर्ड हर बॉडी पार्ट्स एंड डिस्पोज्ड हर पीसेस इन सेपरेट बिन बैग्स। फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन 1973 एड वापस अपनी मां के घर शिफ्ट हुआ and they again started having heated and spiteful argument which drove Ed into even more violent rages. On 7th January, Ed ने एक 19-year-old hitchhiker Cynthia Ann Shawl को लिफ्ट दी and later shot her with his .22 caliber pistol. Ed Cynthia की लाश को अपने घर ले गया और उसकी डेड बॉडी का बलात्कार किया। उसने सिंथिया की बॉडी से बुलेट्स बाहर निकाली ताकि कोई एविडेंस ना रह पाए। उसने सिंथिया का सिर इसके धड़ से अलग किया और बाकी बची बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें माउंटेन के क्लिफ से नीचे फेंक दिया। एड ने सिंथिया के सिर को कई दिनों तक अपने पास रखा और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड फाइनली उसके सिर को अपनी मां के घर के बैक गार्डन में गाड़ दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को सिंथिया की लाश के टुकड़े मिले, जिस कारण एक वार्निंग रिलीज की गई अबाउट द डेंजर्स ऑफ हिचहाइकिंग इन द एरिया। पुलिस ने एडवाइस किया कि सिर्फ उन्हीं कार से लिफ्ट ली जाए जिन पर यूनिवर्सिटी स्टिकर्स हों, मगर एड की मां एक लोकल यूनिवर्सिटी में काम करती थीं, सो ही मैनेज्ड टू हैव द यूनिवर्सिटी स्टिकर्स विद हिम। 5 फरवरी को एड ने और 2 लड़कियों का मर्डर और बलात्कार किया, अ 23-year-old रोजलिंड हेदर थॉर्प और एक 20-year-old एलिस हेलन लियू। एड की मां उसे रोज इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करती थीं, जिस कारण उसका फ्रस्ट्रेशन और वायलेंस लेवल एक अलग लेवल पर जा चुका था एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू एंड दिस ऑल। ऑन 20 अप्रैल एड की मां क्लार्नेल रात को एक पार्टी से घर आई। एड ने अपनी मां को गुड नाइट कहा एंड क्लार्नेल वेंट टू स्लीप। जब क्लार्नेल सो गईं तो एड उसके कमरे में आया और उसने क्लॉ हैमर से कई बार अपनी मां के सिर पर वार किया। उसने एक नाइफ से अपनी मां का गला काटा, बिकॉज ऑफ विच शी फाइनली डाइड। एड ने अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग किया और अपनी मां की सिर कटी लाश का बलात्कार किया। बाद में उसने अपनी मां के सिर को शेल्फ पे रखा और 1 घंटे तक चिल्ला चिल्ला कर उसे वर्बली अब्यूज किया। ही प्रोसीडेड टू यूज हर हेड एज अ डार्ट बोर्ड एंड फाइनली बीट इट विथ हिज फिस्ट। जिस जुबान से उसकी मां उसकी इंसल्ट करती थी, वो जुबान भी एड ने काट दी। एड ने अपनी मां की लाश को क्लोजेट में छुपाया और बार में दारू पीने चला गया। घर आकर उसने अपनी मां की दोस्त सैली टेलर हैलेट को कॉल किया टू इनवाइट हर फॉर डिनर। जब सैली घर आई तो एड ने सैली का गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। एड ने सैली का सिर उसके धड़ से अलग किया और उसकी सिर कटी लाश के साथ पूरी रात बिताई। सुबह एड ने सैली की लाश को क्लोजेट में डाला और घर साफ किया टू रिमूव एनी एविडेंस।
एड ने सैली की कार ली और कोलोराडो भाग गया। उसने वेट किया कि कब रेडियो पे उसे अपनी माँ और सैली की डेथ न्यूज़ सुनाई दे, मगर जब कोई न्यूज़ नहीं आई तो उसने पुलिस स्टेशन कॉल किया और अपना कन्फेशन किया। पुलिस ने पहले उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स उसे जानते थे एज अ जेंटल जायंट मैन। दे डिड नॉट टेक हिम सीरियसली। कुछ घंटों बाद एड ने पुलिस स्टेशन वापस कॉल लगाया और एक ऐसे ऑफिसर से बात की जो उसे पर्सनली जानता था, एंड ही कन्फेस टू हिम। कन्फेशन के बाद पुलिस आई एंड दे अरेस्टेड एड केम्पर। पुलिस की कस्टडी में एड ने कन्फेस किया कि उसने 6 कॉलेज स्टूडेंट्स का भी मर्डर किया है। कुछ वक्त बाद एड केम्पर का इंटरव्यू लिया गया, वेयर ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम्स इन अ डिटेल्ड मैनर। वॉच हिज इंटरव्यू। I've wanted to kill my mother since I was 8 years old, and I'm not proud of that. Then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. I'm able to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Innocent in the sense that she did not plan on that happening. She didn't do anything specifically for that to happen to her. Yet she was a very active participant in her own death. And in my memory of that, she was 19 years old, and her roommate in the trunk who died right after that was 18. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. I was raging inside. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. I just killed a young woman. I slammed down the lid of the trunk. She isn't dead, she's dying. Severing a human head, 2 of them, at night in front of my mother's residence, with her at home, my neighbors at home upstairs, their picture window open, the curtains open. 11 o'clock at night, the lights are on. All they have to do is walk by, look out, and I've had it. Decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died I was going to kill her. I cut off her head, and I humiliated her. एड के अरेस्ट और कन्फेशंस के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने एड की कार और उसके घर की छानबीन की, एंड दे गॉट मेनी एविडेंस रिगार्डिंग द क्राइम्स ही कमिटेड। उन्हें स्कल और कुछ तस्वीरें भी मिली विच वर क्रूशल एविडेंस। ऑन May 7, 1973, एड केम्पर को गिल्टी पाया गया फॉर 8 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। अपने ट्रायल के दौरान उसने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। कोर्ट ने 3 साइकाइट्रिस्ट अपॉइंट किए एंड ऑल 3 स्टेटेड दैट एड इज लीगली सेन। एड ने अपने लिए डेथ पेनल्टी की मांग की, बट तब तक कैपिटल पनिशमेंट बैन हो चुका था, इसलिए उसे हर एक मर्डर के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई और उसे कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी प्रिजन ब्लॉक में भेज दिया गया और वो अभी तक वहीं अपनी सजा काट रहा है। जस्ट लाइक इन लास्ट प्रिजन, वो यह पर भी एक मॉडल प्रिजनर बना बाय हेल्पिंग इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड नैरेटिंग ऑडियो बुक्स फॉर ब्लाइंड पीपल। एड केम्पर वॉज डिनाइड पैरोल सेवरल टाइम्स। एड ने कहा कि वो अभी तक ये बिलीव नहीं करता कि उसे सोसाइटी में वापस जाना चाहिए। एडमंड केम्पर की कहानी हमें ये सबक देती है कि वक्त रहते अपने ट्रॉमा को हील करना कितना जरूरी है, वरना वी बिकम अ डेंजर टू द सोसाइटी। आई genuinely hope you enjoyed the serial killer crime documentary about Ed Kemper, and if you did, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.